आज हम आपको पारा चनार की हिस्ट्री बताएंगे। इनके अंदर हमेशा जो है लड़ाई जो है वो शिया सुन्नी फसाद पर होती है। बच्चा सुन्नी था, उसने एक दिल आजारी के अल्फाजात जो थे वो एक ब्लैक बोर्ड पे लिखे, जहां से ये फसाद शुरू हुआ। हमारी सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत अलर्ट होती है, लेकिन स्टिल अफसोस के साथ हम कहा जा सकता है कि उस पर भी फायरिंग हो जाती है। अगर देखा जाए तो पारा चनार में बेसिक की जो लड़ाई है वो ज़मीनी तनाज़ों पर है। ये लड़ाई जो थी वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी फैली। कराची में टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई। 1999 में मोहसिन नकवी का कत्ल करके फिरका वारियत को हवा दी गई और इसको फैलाया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज हम बात करेंगे पारा चनार में। पारा चनार में आए रोज़ हम खून की होली देखते हैं और हमेशा हमें वहाँ से बुरी खबरें सुनने को मिलते हैं। आए रोज़ ये सुनने को मिलता है कि 130 लोग मारे गए, 150 लोग मारे गए, 100 लोग मारे गए। इसकी वजह क्या है? आज हम आपको पारा चनार की हिस्ट्री बताएंगे कि सिलसिला कब से जारी है, खून रेजी का ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है और पारा चनार बेसिकली वाक़या कहाँ है। अगर पारा चनार की पहले हम हिस्ट्री बयान करते हैं, पारा चनार असल में है क्या। पारा चनार बेसिकली अफ़गानिस्तान में है, लेकिन पारा चनार को पाकिस्तान में क्यों कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। पारा चनार जो है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, जिसकी बहुत सारा ज़मीन जो है वो अफ़गानिस्तान में है। उसके बहुत वहाँ रहने वाले जो हैं वो सुन्नी और शिया हैं, जिनके फ़िरका वारियत की वजह से ये सिलसिला कई सालों से जारी है। देखा जाए तो ये खोरम का इलाका है। खोरम एजेंसी जो है वो 3 हिस्सों पे डिवाइड है। एक है अपर खोरम, एक है सेंटर खोरम और तीसरा है लोअर खोरम। सेंटर और लोअर खोरम में जो है वो रहने वालों की तादाद सुन्नियों की है, जो कि 57% है, और लोअर खोरम में तादाद जो है वो अहले तशी की है, जो कि 43% है। इनके अंदर हमेशा जो है लड़ाई जो है वो शिया सुन्नी फसाद पर होती है। और ये टॉपिक तो बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इस पे बात करना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन जब तक आपको इसकी तारीख इल्म ना हो तो आप इस पे बात नहीं कर सकते। और जो कि हम आपको बताते हैं, अफ़गानिस्तान में वाक़या है पारा चनार। उसकी एक रोड जो है वो पाकिस्तान को लगती है, जो सदर से गुजरती है, जो पेशावर से टच होती है और ये पेशावर से जोड़ती है, जो कि हम अक्सर कहते हैं कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी लगता है। लेकिन इस पारा चनार की रोड से गुजरने वाले काफिलों के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। जो एफसी के हमारे जवान हैं वो हमेशा जो है जब भी यहाँ से काफ़िला निकलता है, और इस काफ़िले की मैं आपको बता दूँ, अपने नाज़रीन को बताती चलूँ, इनकी टाइमिंग्स हैं। ये हमारे कैसे हम लाहौर से कराची जाते हैं इस तरह नहीं है, इस तरह का ट्रैवल वहाँ नहीं है। अगर हमें पेशावर से अफ़गानिस्तान जाना है तो पारा चनार की वो रोड से जो 4 सद्दा से गुजरती है, वहाँ से जाने के लिए आपके साथ फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है। लेकिन स्टिल अफसोस के साथ हम कहा जा सकता है कि उस पर भी फायरिंग हो जाती है। हमारी सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत अलर्ट होती है, लेकिन हमारी जब वहाँ काफ़िले निकलते हैं, कोई पता नहीं पहाड़ों में से कहाँ से वो लोग आते हैं जो फायरिंग करते हैं और वहाँ एकदम गायब हो जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले नवंबर में एक वाक़या पेश आया था, जिसमें कुछ अफराद आए थे, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने भी आली मीरपुर गंडा को फ़ोन करके कहा था कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं हाज़िर हूँ। अगर हम खोरम ज़िले पे, खोरम एजेंसी पे बात करें तो बताते चलूँ कि 7,85,000 जो है इसका रकबा है पूरा पारा चनार का, जिसमें लोग बचते हैं। लेकिन अगर इसका लड़ाई की अक्सर वजह कहाँ से शुरू होती है, 1966 में एक वाक़या होता है। एक स्कूल में एक बच्चा जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता है शिया सुन्नी के ख़िलाफ़। मीन के बच्चा सुन्नी था, उसने एक दिल आज़ारी के अल्फाजात जो थे वो एक ब्लैक बोर्ड पे लिखे, जहाँ से ये फसाद शुरू हुआ। वो जब वो लफ्ज़ लिखे गए ब्लैक बोर्ड में, वो एक स्टूडेंट ने अपने हेड मास्टर को कहा कि ये अल्फाज ब्लैक बोर्ड पे एक फ़लाँ बच्चे ने लिखे हैं। तो उन्होंने असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट से बात की और इस लड़ाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस स्कूल में शिया सुन्नी जो बच्चे थे वो आपस में लड़ पड़े और ये लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि झगड़ा जो था वो जिरगा, जिसको हम जिरगा कहते हैं, जिरगा वो होता है जो कि कबाइल के बड़े सरबराह होते हैं, उन्होंने फैसला जो करते हैं, लेकिन वो सारे बैठे भी, लेकिन इस
लड़ाई को रोक ना सके, इसके अंदर 40 से ज़्यादा गांव जले, दुकानें जली और बहुत नुकसानात हुआ। ये लड़ाई में 200 लोग मरे, मास्टर समेत 200 लोग मारे गए, उस स्कूल को जलाया भी गया। ये 1996 में ये वाक़या हुआ, उसके बाद ये वाक़या थम भी गया। बहुत सारा ऐसे भी होता है जब पारा चनार से लोग गुजरते हैं तो इनके सामान तक लूट लिया जाता है। पारा चनार के रोड के ऊपर जो लोग मारे जाते हैं ना, वो ये देखते हैं कि इस काफिले के अंदर बच्चे मौजूद हैं या ख़वातीन मौजूद हैं, वो उनको भी मार देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिल हिलाने वाला वाक़या है कि ना वो जालिम ना बच्चों को देखते ना औरतों को देते, ये वाक़या हो जाता है। इसके बाद 1996 में ये हौलनाक वाक़या होने के बाद बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कुछ चला, लेकिन ये वाक़या रुक ना पाया। उसके बाद 2007 में फिर दोबारा एक हौलनाक खून की होली खेली जाती है। अगर देखा जाए तो पारा चनार में बेसिक की जो लड़ाई है वो ज़मीनी तनाज़ों पर है। ज़मीनी तनाज़ा ये इस तरह का है कि ज़मीन जिसके ऊपर लोग दावा करते हैं, जिसके ऊपर अहले सुन्नी और अहले तशीह दावा करते हैं कि वो ज़मीनें हमारी हैं, लेकिन उसका लैंड रिकॉर्ड शुरू से ही वहाँ मौजूद नहीं है और अभी तक ये फैसला नहीं हुआ उस लैंड रिकॉर्ड के ऊपर, जो अभी तक किसी का नहीं बताया जा सकता ये लैंड रिकॉर्ड किसका है, ये अहले तशीह का है या अहले सुन्नत का है। उसके ऊपर कुछ कबाइल, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि ये ज़मीनें उनकी हैं। अगर अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि पारा चनार एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ बहुत सारे बागात हैं, वहाँ से मेवेजात आया जाते हैं, चावल की काश वहाँ की जाती है और आपके जो कीमती स्टोन्स हैं वो भी पारा चनार से निकलते हैं। और इसी वजह से पारा चनार में ज़मीनी वजह से ये लड़ाई रहती है। कुछ कहा जाता है कि जब ईरान और सऊदीया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, तो ये भी कहा जाता है कि पारा चनार में यहाँ से फंडिंग की जाती है और अहले तशीह को जो फंडिंग है वो ईरान से होती है और जो सुन्नी इत्तेहाद में इनके फ़िरका वारियत फैलाते हैं वो सऊदीया से की जाती हैं। सुनने में ये भी आता है कि इनकी वजह से, और जब इन दोनों की जब एक वक्त ये भी आया था कि ये लड़ाई थम गई थी, जब शिया सुन्नी फसाद कम भी हुआ था, वो तब हुआ था जब सऊदीया और ईरान एक पेज पर आए थे और कहा जा रहा था कि अब ये लड़ाई थम जाएगी क्योंकि इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ 2007 का जब वाक़या पेश आया उसके बाद ये लड़ाई थम नहीं पाई। लड़ाई तब बढ़ी और ये लड़ाई सिर्फ पारा चनार तक महदूद नहीं, ये लड़ाई जो थी पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी फैली। कराची में टारगेट किलिंग स्टार्ट हो गई। 1998 की बात की जाए तो अलामा सईद रऊफ हसैन अल हसनी और 1999 में मौलाना हक नवाज सुन्नी स्कॉलर शिया 1999 में मोहसिन नकवी का कत्ल करके फ़िरका वारियत को हवा दी गई और इसको फैलाया गया और ये बताया गया कि सिर्फ पाकिस्तान में, सिर्फ पारा चनार में नहीं, अब पूरे पाकिस्तान में ये हवा फैल चुकी थी। 1999 के बाद की बात करें, 2001 में मोहम्मद सलीम कादरी हुसैन जो कि सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। 2003 में सपा सहाबा चीफ अजीम तारिक साहब को भी शहीद कर दिया गया। 2005 में शिया स्कॉलर ज़ियाउद्दीन रिजवी को भी शहीद कर दिया गया। 2009 में अलामा हुसैन तुर्बी शिया सुन्नी फसाद में मारे थे। इनके बाद ये सिलसिला रुक भी गया, कहीं सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज़ के बाद हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, हुकूमत ने इसको कंट्रोल किया। आज भी जब 9वीं 10वीं का मुहर्रम आता है और जब भी मुहर्रम स्टार्ट होता है हमारी सिक्योरिटी की अलर्ट हो जाती है। और अभी 2024 चल रहा है और इस पाकिस्तान के अंदर इस फ़िरका वारियत को रोक दिया गया है। लेकिन अफसोस के साथ अभी तक पारा चनार का जो बाकी हिस्सा, जिसके हम पारा चनार की बात करते हैं, जैसे कि कल अभी 130 लोग अफराद मार दिए गए हैं फ़िरका वारियत की वजह से, कबाइल की वजह से, कबाइल इश्यूज़ की वजह से, ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। हम दुआ गो हैं कि ये सिलसिला जो है वो जल्दी ख़त्म हो और पारा चनार भी बाकी सूबों की तरह, बाकी लोगों की तरह भी अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।